गुड मॉर्निंग। 66 बीपीएससी एग्ज़ाम 2020 के सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। बीते 27 दिसंबर को आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं। आपने अपने मार्क्स का भी असेसमेंट कर लिया होगा। कितने मार्क्स आपको ऑलमोस्ट मिल रहे हैं। फाइनली उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 2-4 नंबर का ही हेर फेर होता है। तो एक तरह से आपने एक रफ आइडिया लगा लिया होगा कि आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं। तो अब एक स्वाभाविक सा प्रश्न आपके मन में आता है कि आप मेंस की तैयारी करें या ना करें, कितने मार्क्स पर मेंस में सिलेक्शन होगा। तो आपकी इसी दुविधा को समाप्त करने के लिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी 66 बीपीएससी 2020 प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के लिए, इसी के एनालिसिस करेंगे हम इस वीडियो में। तो जानकारी अच्छी लगे, वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे बात करते हैं, कट ऑफ क्या होगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की जो कट ऑफ होती है वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। वैकेंसीज कितनी थी, कितने कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया जाना है, कंपटीशन रेशियो क्या है, प्रीवियस ईयर्स का ट्रेंड क्या रहा है, प्रीवियस ईयर में वैकेंसीज कितनी रही हैं। ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो काउंट करते हैं किसी भी एग्ज़ाम की कट ऑफ को डिसाइड करने में। बात करें वैकेंसी की तो 691 वैकेंसीज हैं और ये वैकेंसीज और भी बढ़ सकती हैं। फाइनल रिज़ल्ट इसका आने से पहले वैकेंसी जो है वो बढ़ सकती हैं। कैंडिडेट्स कितने क्वालिफाई कराए जाने हैं इसकी अगर बात करें तो मेंस के लिए ऑलमोस्ट 13 से 15 गुने कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया जाता है। जितनी वैकेंसीज होती हैं उसका 13 टाइम्स से लेकर के 15 टाइम्स तक कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया जाता है मेंस के लिए। हम मिनिमम 13 गुना लेके चलते हैं अगर, तो 8,983 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया जाना है, ऑलमोस्ट 9,000। और अगर वैकेंसीज बढ़ती हैं या 15 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया जाता है तो ये संख्या लगभग 10,000 के आसपास होनी है। कैंडिडेट्स कितने अपीयर हुए इसकी अगर हम बात करें तो 4,50,000, ये 45,000 टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। 4,50,000 कैंडिडेट्स जो है इनके एडमिट कार्ड जारी हुए थे और 70% के आसपास प्रेजेंस रही है, तो 2,70,000 कैंडिडेट जो है वो इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। तो इस तरह से कंपटीशन रेशियो जो है 1 और 27 का बन रहा है। हम पिछले एग्ज़ाम की अगर बात करें तो पिछले बार वैकेंसी केवल 423 थी, केवल 423 थी, तो उसके हिसाब से इस बार जो कंपटीशन रेशियो है काफ़ी लो है क्योंकि वैकेंसीज ऑलमोस्ट 50% ज़्यादा हैं। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर की और वो है पेपर का लेवल क्या रहा है। यह एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग सीधे कट ऑफ देखना चाहते हैं वो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाएं। लास्ट में आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगी, लेकिन जब तक आप कट ऑफ के एनालिसिस को नहीं समझेंगे तब तक केवल कट ऑफ देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। एनालिसिस को समझने के बाद ही आपको कट ऑफ को समझने में सुविधा होगी। तो बात करें पेपर लेवल की, तो साइंस की बात करें तो साइंस जो है इजी टू मॉडरेट रहा है, जीके जो है वो मॉडरेट टू हार्ड रहा है, और हिस्ट्री की बात करें तो मॉडरेट लेवल का रहा है। तो ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि जो पेपर है, पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था, मॉडरेट लेवल का ये पेपर था। अब हम बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ। तो देखिए, प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ थी, पोस्टें थी जो है 423, और चूंकि इस बार पोस्टें जो है वो ज़्यादा हैं तो बट नेचुरल है कि कट ऑफ लो होनी चाहिए। अनरिजर्व की बात करें तो 97 मेल्स की, फीमेल्स की 91, ईडब्ल्यूएस मेल्स की 92, फीमेल्स की 87 थी, बीसी की 94, फीमेल्स की 88 थी, ईबीसी 92 थी और फीमेल्स की 86 थी, एससी की 89 थी
और फीमेल्स की 79, एसटी कैटेगरी की 89 और बीसीएल की 79 थी। ये 65 बीपीएससी की कट ऑफ थी। अब हम बात करेंगे कि 66 बीपीएससी की कट ऑफ क्या हो सकती है और क्यों हो सकती है। तो चलिए बात कर लेते हैं 66 बीपीएससी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखिए, अभी मैंने आपसे जिक्र किया एक फैक्टर का कि वैकेंसीज जो हैं वो ज़्यादा हैं। वैकेंसीज का डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है कट ऑफ पर। वैकेंसीज अगर ज़्यादा है कट ऑफ लो होगी। लेकिन एक दूसरा फैक्टर भी है और वो फैक्टर है कि कंपटीशन लेवल बढ़ गया है। आज के समय में जियो के आने के बाद पढ़ाई की सुविधाएं इतनी बढ़ गई हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ इतनी बढ़ गई हैं कि कंपटीशन लेवल बढ़ गया है। जब कंपटीशन लेवल बढ़ता है कट ऑफ हाई होती है। तो इस तरह से अनरिजर्व की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपेक्टेशन ये 96 टू 99 के बीच रहने वाली है मेल्स कैंडिडेट्स की। फीमेल्स की 89 टू 92 के बीच में एक्सपेक्टेड है। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की 93 टू 96 मेल कैंडिडेट्स की और फीमेल्स की 87 टू 90 के बीच में एक्सपेक्ट की जाती है। अब बात करें अगर बीसी और ईबीसी कैटेगरी की, तो बीसी के कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ होती है वो अनरिजर्व के आसपास ही होती है। तो बीसी की जो है मेल्स की 92 से 95 के बीच में, फीमेल्स की 86 टू 89 के बीच में और ईबीसी की 90 से 93 के बीच में और फीमेल्स की 84 टू 87 के बीच में एक्सपेक्ट की जाती है। यह एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर जो मैंने लोवेस्ट एक्सपेक्टेशन किया है इससे आपके 2-3 मार्क्स कम भी हैं तो भी आप मेंस की तैयारी करें। कट ऑफ लो हो सकती है क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है। दूसरा फैक्टर ये है कि अगर किसी वजह से प्रीलिम्स में नहीं होता है तो आपकी नेक्स्ट अगर आप मेंस की तैयारी करेंगे तो नेक्स्ट 67 बीपीएससी भी तो आनी है। ये तैयारी आपकी वहाँ काम आएगी। इसलिए अगर बहुत ज़्यादा लो ना हो आपकी मार्क्स तो आप जो है तैयारी करें मेंस की। अब बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की 87 टू 90 के बीच में मेल्स की और फीमेल्स की 80 टू 83 के बीच में एक्सपेक्टेड है। एसटी कैटेगरी की 88 से 91 के बीच में, फीमेल्स की 80 टू 83 के बीच में और बीसीएल की 83 टू 86 के बीच में एक्सपेक्टेड है। अगर आप इस रेंज में हैं, इससे थोड़ा कम भी हैं, 2-3 क्वेश्चंस आपके कम भी सही हुए हैं तो भी आप अच्छे से तैयारी करें, मेंस की सिलेक्शन आपका होगा। अपने मार्क्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने सभी साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।